नमस्कार साथी, मैं शैलेंद्र एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो थोड़ा-सा माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा-सा डिले हो गया था, थोड़ा-सा कुछ ऐसा काम लग गया था जिसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। देन अब सब कुछ सही है, प्रॉपर तरीके से वीडियोज़ आएँगी, प्रॉपर तरीके से हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू भी करेंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आज 12th क्लास का एक छोटा-सा टॉपिक है, छोटा-सा पोएम है जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। बहुत प्यारा पोएम है जो लिखा है जॉन कीट्स के द्वारा, ठीक है? जॉन कीट्स के द्वारा वो पोएम लिखा गया है। एक-एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, सही तरीके से समझेंगे, कोई भी चिंता की बात नहीं है। हाँ, थोड़ा-सा डिले हो गया था, कुछ ऐसा काम आ गया था इस वजह से, ठीक है? कोई दिक्कत वाली, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अभी हम रेगुलर तरीके से वीडियो को डालेंगे, ठीक है? रेगुलर तरीके से हम पढ़ाई को आगे चलेंगे। तो एक-एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन समझते हैं, चलिए आइए, ठीक है? सबसे पहले जॉन कीट्स इस पोएम में बताते हैं, जैसे नाम है इस पोएम का उसी तरीके का इसमें काम है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब होता है एक सुंदरता वाली जो चीजें होती है ना, उसके ऊपर है, यानी एक वस्तु है जो सुंदर है। यहाँ पर ऐसा कहा है जॉन कीट्स ने कि जो भी सुंदर चीजें होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती। उनका जो तरीका है, उनके जो चीजें होती हैं वो हमेशा बढ़ती रहती है, कभी कम नहीं होती। सुंदरता कभी किसी की कम नहीं होती। तो ऐसा उन्होंने कहा है। चलिए एक-एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि एक वस्तु है। ऑफ ब्यूटी माने सुंदरता की। इज अ जॉय फॉर एवर, यानी कि कोई भी सुंदरता की कोई भी वस्तु हो वो जॉय माने आनंद देती है। फॉर एवर क्या देती है भाई? आनंद देती है, ठीक है? फॉर एवर माने हमेशा, ठीक है? कोई भी खुशी की वस्तु, सुंदरता की वस्तु हमेशा क्या देती है? आनंद देती है, ठीक है? इट्स माने इसकी, लवलीनेस माने प्यारापन, यानी इसका क्या बच्चा? प्यारापन, ठीक है? एक एक शब्द को देखेंगे। इसका प्यारापन इंक्रीज माने होता है बढ़ना, ठीक है? बढ़ता है, ठीक है? इट विल नेवर, और ये कभी भी नहीं अब पास गुजरती है इनटू द नथिंगनेस। पास माने होता है गुजरना, इनटू द नथिंगनेस माने होती है शून्यता या नगण्यता में, यानी कि ये कभी भी शून्यता में या नगण्यता में कभी होकर नहीं गुजरती, ठीक है? यानी सुंदरता क्या होती है? एक हमेशा आनंद देने वाली होती है। जॉय फॉर एवर हमेशा आनंद देने वाली होती है और हमेशा इंक्रीज होती है, बढ़ती है, कम नहीं होती। और ये कभी भी किसी भी शून्यता में, किसी भी जीरो में, किसी भी नगण्यता में होकर के नहीं गुजरती, ठीक है? बट लेकिन विल कीप, अब क्या रखती है? ठीक है? अब बॉय, बॉय का मतलब होता है बच्चा कुंज। अब कुंज क्या होता है मैं समझाऊंगा। कुंज, वेट फॉर अस, हमारे लिए, एंड और स्लीप। एक होता है कुंज, इस तरीके से होता है जैसे आपने फूल वगैरह देखे हो, जब वो पूरी तरीके से खिला नहीं हो बट स्टार्टिंग वे में हो, स्टार्टिंग वे में हो तो वो इस तरीके से रहता है। जब उसके अंदर की बात बता रही है, उसके अंदर की बात बताई जा रही है जॉन कीट्स के द्वारा, कि एंड और अस्लीप, और एक नींद फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। किसकी बच्चा? स्वीट ड्रीम्स, सुंदर सपने, ठीक है? एंड और हेल्थ, और अच्छा स्वास्थ्य, एंड और क्विट ब्रीथिंग, और बिल्कुल शांत, बिल्कुल सबसे अच्छी ब्रीथिंग माने सांस, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत? आगे देखो भाई, आगे समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। देयरफॉर, इसीलिए, ऑन एवरी मोरो, मोरो का मतलब होता है आने वाला कल। क्या होता है एवरी मोरो? आने वाला कल। गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, एकदम सुबह की नमस्कार कहते हैं ना, तो यहां पर क्या होगा? आने वाला कल, यानी प्रत्येक आने वाला कल, यानी प्रत्येक आने वाले कल के लिए आर वी रेथिंग। रेथिंग का मतलब होता है गुथना या बनना, गुथना या बनाना। क्या बना रहे हैं भाई हम? ठीक है, क्या बना रहे हैं भाई हम? अ फ्लोरी, फ्लोरी माने होता है फूलों की, फ्लोरी माने क्या होता है? फूलों की। बेंड माने होता है माला, या कह सकते हैं हम एक तरीके से बंधन। बाइंड माने बांधे रखा है। अस माने हमें, टू द अर्थ माने पृथ्वी से, ठीक है? अब एक साथ समझना, यानी पृथ्वी से बांधे रखने के लिए, बांधे रखने के लिए एक फूलों का बंधन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? फूलों का एक बंधन या फूलों की माला बना रहे हैं, ठीक है? आ गया समझ में? स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद, अब बना तो रहे, अब इसके बावजूद क्या है? डेस्पोडेंस का मतलब होता है निराशा। क्या होता है बच्चा? निराशा। निराशा के बावजूद, ठीक है? ऑफ द इनह्यूमन ड्रेथ ऑफ नोबल नेचर, ऑफ नोबल नेचर। नोबल का मतलब होता है बच्चा श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब होता है सबसे अच्छा। नेचर माने होता है आचरण या स्वभाव, आचरण या स्वभाव। कहते हैं ना किसका नेचर कैसा है? श्रेष्ठ आचरण ऑफ द इनह्यूमन माने होता है अमानवीय, अमानवीय,
ड्रेथ माने होती है कमी, ड्रेथ माने क्या होती है, कमी, यानी श्रेष्ठ आचरणों के अमानवीय कमी के बावजूद, ठीक है, ऑफ द ग्लूमी डे, ग्लूमी माने होता है उदासी, ग्लूमी माने क्या होती है, उदासी, डे माने दिनों के, ठीक है, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, और सभी अस्वस्थ उदासी के दिनों के बावजूद, सभी अस्वस्थ उदासी के दिनों के बावजूद, एंड और ओवर डार्क वे, और भरे हुए, ओवर माने होता है भरे हुए, डार्क माने अंधकार में, ठीक है, अंधकार, अंधकार में, वे माने होता है रास्ते, यानी अंधकार में रास्तों के बावजूद, जो सारे रास्ते अंधकार से भरे हुए हों, मेड फॉर सर्चिंग, मेड फॉर सर्चिंग, जारी रहते हैं या बनाते हैं, जारी रहते हैं या बनाते हैं, यस, हाँ, यानी इन सभी के होने के बावजूद भी हम क्या बना रहे हैं, क्या जारी रखते हैं, क्या जारी रखते हैं, यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी के होने के बावजूद, सम शेप माने, शेप माने होता है आकार, शेप माने क्या होता है, आकार, ब्यूटी माने सुंदरता का, यानी कुछ चीजें सुंदरता के, कुछ यानी सुंदर चीजों का कुछ आकार, सुंदर वस्तुओं का कुछ आकार, मूव्स अवे, हटा देता है, हटा देता है, मूव्स अवे मतलब हटा देता है, द पॉल माने होता है आवरण को या पर्दे को, आवरण को या पर्दे को, यानी सुंदर चीजों का कुछ, सुंदर चीजों का कुछ आकार, मूव्स अवे हटा देता है, आवरण को, फ्रॉम से, अवर माने हमारे, डार्क स्पिरिट्स माने अंधकार में आत्माओं में से, यानी अंधकार में ही आत्माओं से, जो चीजें हम बहुत डिमोटिवेट हो चुके हैं उनसे वो उस चीज को हटा देती है, यानी हम अगर कोई भी परेशान, हम कोई भी परेशानी में आ गए, हम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए और कोई चीज एकदम से अच्छी हो जाए हमारे लिए, तो जो चीजें खराब हुई हैं एकदम से वो चीजें खत्म हो जाती हैं, हो जाती है नहीं हो जाती। चलिए भाई आगे, आगे समझेंगे एक एक पॉइंट को, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, एक एक पॉइंट का अर्थ हमने समझाया, अब आगे देखो, सच एज, देखो ये पैराग्राफ यहां से यहां तक है पहला वाला, और यहां से यहां तक ये दूसरा पैराग्राफ है, अच्छा ये तीसरा पैराग्राफ है और ये फोर्थ वाला है, यानी कि आपके थिंग ऑफ ब्यूटी में 4 पैराग्राफ है, ठीक है, 2 पैराग्राफ हमने बहुत अच्छे से समझे, बहुत बढ़िया तरीके से समझे, सच एज, सच एज, सच द, ठीक है, द मून और सन, सॉरी सन और मून की बात की जा रही है, यानी ऐसे ही सूरज और चंद्रमा, ठीक है, ट्रीज ओल्ड, पुराने पेड़, कॉमा लगा हुआ एंड और यंग, और नए पेड़, यानी पुराने पेड़ और नए पेड़, स्प्राउटिंग माने होता है प्रदान करना, देना या प्रदान करना, देना या प्रदान करना, या देना या उत्पन्न करना, अब क्या करते हैं, अ सैडी बून, सैडी का मतलब होता है बच्चा छायादार, सैडी का मतलब क्या होता है, छायादार, बून का मतलब होता है वरदान, बून का मतलब क्या होता है, वरदान, यानी कि सूरज हो, चंद्रमा हो, ठीक है, पुराने पेड़ हो या नए पेड़ हो, स्प्राउटिंग देते हैं, प्रदान करते हैं, उत्पन्न करते हैं, सैडी माने छायादार, बून माने होता है वरदान, एकदम से बढ़िया सा छायादार वरदान प्रदान करते हैं, फॉर सिंपल सीप, फॉर माने के लिए, सिंपल माने साधारण, सिंपल माने साधारण, सीप माने भेड़, ठीक है, सीप माने भेड़, किसके लिए, भीड़ के लिए, किसके लिए, भेड़ के लिए, साधारण सी भेड़ के लिए, एंड और सच ऐसे ही आर द डिफोल्डीज, सेम उसी तरीके से, डिफोल्डीज माने होता है कुमुदनी, क्या होता है बच्चा, कुमुदनी, कुमुदनी, दिनी, कुमुदनी, ठीक है, ये पुष्प होता है, बहुत कुमुदनी का एक फूल होता है, उसी तरीके से विद द ग्रीन, जो कुमुदनी के फूल हैं, ठीक है, विद माने के साथ है, द ग्रीन वर्ल्ड, हरे भरे संसार में, दे लिव इन, एक साथ रहते हैं, यानी कुमुदनी के जो फूल हैं हरे भरे संसार में एक साथ रहते हैं, एंड और क्लियर रिल्स, और क्लियर माने होती है स्वच्छ, क्या होती है भाई, स्वच्छ, रिल्स माने होती है नदियां या छोटी नदियां, नदियां, बट कैसी नदियां होनी चाहिए, छोटी नदियां होनी चाहिए, छोटी नदियां, ठीक है, दैट फॉर देमसेल्फ, अब छोटी नदियां क्या कर रही हैं, दैट फॉर देमसेल्फ, उनके लिए अब कूलिंग, कूलिंग माने होती है ठंडक, ठीक है, क्या होती है भाई, ठंडक, कवर्ट माने होती है आश्रय या बनान, आश्रय, आश्रय का मतलब समझते हो, शेल्टर,
शेल्टर मतलब समझते हो कि किसी को शरण देना, किसी के लिए रहने के लिए जगह देना। मेक माने बनाती है, मेक माने बनाती है। कहने का मतलब क्या हो गया, जो छोटी नदियां हैं ना उनके लिए आश्रय, ठंडक भरा आश्रय बनाती है। किसके लिए बनाती है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी भेड़ वगैरह जो भी लोग हैं उनके लिए आश्रय बनाती है। अब कैसे बनाती है, अब क्यों बनाती है, रीजन क्या है, अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्मी के तपते मौसम में ठंडक भरा आश्रय बनाती है। ठंडक भरा क्या बनाती है, आश्रय बनाती है। अब सेम उसी तरीके से द मिड फॉरेस्ट, मिड माने बीच में, फॉरेस्ट माने जंगल, मिड माने बीच में, फॉरेस्ट माने होता है जंगल, क्या होता है, और ब्रेक माने होती है झाड़ियां, यानी कि बीच जंगल की झाड़ियां। सेम टू सेम, रिच माने समृद्ध, ठीक है, समृद्ध, विद के साथ, स्प्रिंकलिंग माने होता है फैलना, किसके साथ फैलती है, फैलना, लिख देता हूं मैं, फैलाव या फैलना, ठीक है, फैलाव या फैलना। फॉर द फेयर माने होता है स्वच्छ या अच्छा, ठीक है, अच्छा। मस्क माने होता है कस्तूरी, क्या होता है, कस्तूरी। रोज माने गुलाब, ब्लूम। अब ब्लूम का मतलब समझना, जब कोई फूल पूरी तरीके से खिला नहीं होता है, वो जस्ट निकलने वाला होता है, इमेजिनेशन करना है आपको, यानी बीच जंगल की ऐसी झाड़ियां जो फैलती हैं अच्छी कस्तूरी फूल, जो अच्छे होते हैं ना, स्वच्छ जो होते हैं, खुशबू जिनकी अच्छी, कस्तूरी गुलाब के जो फूल होते हैं, जो कैसे हो रहे हैं, अभी ब्लूम हो रहे हैं, अभी कैसे नव निर्माण हो रहा है उनका, बहुत छोटे हैं बट वो अभी निकले नहीं है, पूरी तरह से फूल नहीं बनाया उनका, वो अभी स्टार्टिंग फेज में है। आ गया समझ में, अब आगे आ जाओ। देखो एक एक शब्द का अर्थ हमने समझ लिया, ठीक है, आगे समझो। एंड और, सच टू, और ऐसे। इस लाइन को थोड़ा सा ज्यादा बेहतर तरीके से समझना, एक एक पॉइंट हमने समझा दिया है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा, जो आपके में क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा। एंड और सच टू इज द ग्रेंजर ऑफ द डूम्स। अब ग्रेंजर का मतलब होता है वैभव। इस वाले पैराग्राफ को थोड़ा फोकस करके समझना, एक एक पॉइंट को समझेंगे। वैभव माने होता है समृद्ध, वैभव माने क्या होता है, बहुत अच्छा, बहुत पैसे वाला, कहते हैं ना, बहुत सारा संपत्ति है इसके पास में। तो सच टू इज द वैभव ऑफ द डूम। यहां से इसको पॉइंट को यहां से यहां तक थोड़ा सा अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे यहां से, स्टार्ट करेंगे, यानी ये मान के चलो कि आपका जो है ये वाला पॉइंट यहां से पहला है, ये वाली लाइन बाद में आएगी बट ये वाली लाइन पहले आएगी, ये ऐसा मान के चलना, एक्चुअली में है नहीं। तो इससे क्या है, आसानी से समझ में आएगा। वी हैव इमेजिन, हम क्या कर रहे हैं भाई, कल्पना करते हैं, क्या करते हैं, कल्पना, ठीक है। फॉर द माइटी डेड्स, अब किसके लिए, माइटी, माइटी माने होता है शक्तिशाली, माइटी माने क्या होता है, शक्तिशाली, क्या होता है बच्चा, शक्तिशाली। डेड मान होता है मृत। अब मृत किसके लिए आया है, बुजुर्गों के लिए, किसके लिए, बुजुर्गों के लिए, किसके लिए आया बच्चा, बुजुर्गों के लिए, ये आ गया, ठीक है। डेड यानी कि उनके। अब देखो एकदम से पूरी लाइन को कवर करेंगे। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड्स, हम कल्पना करते हैं ऐसे, सच एंड और सच ऐसे, ठीक है, ऐसे। टू इज द वैभव, सॉरी ग्रेंजर, यानी ऐसे ही वैभवशाली, वैभवशाली यानी वैभव के दिनों की या वैभव के लोगों की, जो शक्तिशाली लोगों की, ठीक है, हम कल्पना करते हैं शक्तिशाली बुजुर्गों के। अब डूम्स मान होता है प्रलय के दिन, किसके दिन बच्चा, प्रलय के दिन, प्रलय के दिनों को हम क्या करते हैं भाई, देखते हैं या समझते हैं। आ गया समझ में, एक एक पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है भाई। ऑल लवली टेल्स, और सारी की सारी, लवली मान होता है प्यारी, टेल्स मान होती है कहानियां, क्या होती है बच्चा, कहानियां, ठीक है। दैट वी हैव हियर्ड, जो के, वी माने हमने, हैव हियर्ड सुन चुके हैं या सुनी है या पढ़ी है। हियर्ड मान होता है सुनना, क्या होता है भाई, सुनना। रीड मान होता है पढ़ना, या तो हमने सुना है या पढ़ा है। एन और एंडलेस, और एंडलेस माने कभी खत्म नहीं होने वाला, अनंत कह सकते हैं हम इसको। एंडलेस का मतलब होता है अनंत, क्या कह सकते हैं हम इसको, अनंत कह सकते हैं, ठीक है। फाउंटेन मान होता है फव्वारा, क्या होता है भाई, फव्वारा। ऑफ द इमोर्टल, इमोर्टल का मतलब होता है अमृत, अमृत समझते हो, अमृत समझते हो, अमृत। ड्रिंक मान होता है पेय, यानी कि कभी भी खत्म नहीं होने वाला अमृत पेय। आगे समझ में। पोरिंग का मतलब होता है डुबोना, क्या होता है भाई, डुबोना, ठीक है। ऑन टू अस, उसमें, फ्रॉम माने से ही हेवंस ब्रिंक, ब्रिंक मान होता है किनारा, क्या होता है भाई, किनारा, यानी कि हमको डुबोया जाता है फ्रॉम, किस से, हेवंस ब्रिंक,
हेवंस स्वर्ग के किनारे, हेवंस का मतलब है स्वर्ग के, यानी स्वर्ग के किनारे से हमें अनंत पेय का जो ड्रिंक होता है, अनंत पेय यानी कि अनंत अमृत का जो पेय होता है उसके अंदर हमें डुबोया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन किया है, बहुत अच्छी तरीके से हमने इस वाले चैप्टर को कवर किया है। हमने एक एक चैप्टर को इसी तरीके से कवर करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। थोड़ा सा समय खिंचा था, और बहुत बहुत थैंक यू आपको, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप इस तरीके से हमें सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर अभी तक वीडियोज नहीं आए आपके, ग्रामर कब करवाओगे? एक एक चिंता मत करिए, आप बस इसी तरीके से साथ निभाए रखिए, एक एक चीज को हम समझेंगे बिल्कुल निश्चिंत होकर के। अब अगर आपको कोई भी परेशानी है इस वाले चैप्टर में, कोई भी कैसी भी परेशानी हो, इसको कैसे राइमिंग स्पीकर क्या होता है, सेंट्रल आइडिया क्या होगा, किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, आप कमेंट में लिखिए कि सर हमें थोड़ा सा और बेहतर तरीके। अभी तो थोड़ा सा क्या है, आपको एक समरी टाइप एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया, एक एक चीज को समझा दिया, तो निश्चिंत रहिए। ठीक है, अब अगली वीडियो में मिलेंगे हम आपसे। ठीक है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, या कमेंट करते हैं, या लाइक करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि हाँ हम एक अच्छी जगह पर काम कर रहे हैं, हाँ बच्चे हमें समझ रहे हैं। तो वो चीज आपको करनी है, सब्सक्राइब शेयर करिए उन लोगों को जिन लोगों को जरूरत है। ठीक है, अभी ये शुरुआत है, ये जर्नी, आप हमारे साथी हैं, आप हमारे दोस्त हैं, एक तरीके से साथी कह सकते हैं, स्टूडेंट कह सकते हैं, जो भी आपका मन हो उस तरीके से। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं।